शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे बच्चे को प्रमोशन मिला है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मैं आपको कितने दिन से ये अरदास लगा रही थी कि बच्चे की बहुत थोड़ी सी सैलरी है, उसमें इंक्रीमेंट कराइए गुरु जी। आपने मेरी अरदास सुन ली 1 साल बाद गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। ये सिर्फ आप ही की कृपा से हुआ मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर का केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है गुरु जी, अब वो सॉल्व हो जाए तो आपने जो नया घर मुझे ब्लेस किया है, बस वहाँ जाने की तैयारी करें गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने हमारे घर में सब मेंबर्स को ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप जब से आए हैं हम लोग की ज़िंदगी को, आपने हम लोग की लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जितना भी हम आपको शुक्राना करें वो बहुत ही छोटा है। आप तो हम लोग के लिए बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जितना भी शुक्राना करें गुरु जी, हमें नहीं लगता कि वो इनफ है। आप गुरु जी में हमारे जितने ऊपर कष्ट आते हैं वो सारे आप अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग को सॉरी भी फील करना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे कर्म ही क्यों करें जिससे कि आपको आ, कष्ट अपने ऊपर लेना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आपने बोला था 5 रोटी, 1 रोटी में घी, 1 रोटी में गुड़, 1 रोटी में मलाई, 1 रोटी में कड़वा तेल और 1 रोटी में सब्ज़ी या फल, ऐसा कुछ पितर लोगों को खुश करने के लिए, उसको गाय को खिलाने के लिए गुरु जी हमने उसको कर दिया गुरु जी। बस भगवान करे मेरे सारे पितर हमसे खुश हो जाएं, हम लोगों से, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स दें। हमसे जो भी गलती हो गई हो गुरु जी माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में हमने बहुत सारे लोगों को शायद हर्ट किया है, और हमने किसी का भी दुख किसी को भी दिया हो, उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 6:49 हो रहे हैं बाबा, और अब ये मेरा 3rd टाइम का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का अटेम्प्ट है बाबा। आज तो बाबा आपने कमाल कर दिया। ऐसा जनरली होता नहीं है बाबा, एक ही बार में मेरी रिकॉर्डिंग हो ही जाती है हमेशा। तो शुक्राना गुरु जी, हर बात में कोई ना कोई कल्याण छुपा होता है बाबा। शुक्राना गुरु जी। पहली बार में तो बाबा मैं स्विच दबाना ही भूल गई थी, उसका रिकॉर्डिंग का बटन। और दूसरी बार में जो नीचे गार्बेज वाला आ गया था, तो मैंने बाहर, मुझे याद आया कि मैंने गार्बेज बॉक्स बाहर नहीं रखे। आज थर्सडे को आता है जनरली नहीं, वो एवरी थर्सडे आता ही है। थर्सडे का दिन बना हुआ है बाबा यहाँ पर। तो मैं बस वही अभी गार्बेज बॉक्सेस बाहर रख के आई बाबा, और फिर अब बैठी हूँ दोबारा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। तो थैंक यू बाबा, हर बात के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने आपका ये जो स्वरूप है जो नीचे लगाया है, यहाँ पर फिर से बाबा चींटी क्यों आने लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था ना, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा गिरा हुआ है, और बाबा चींटी बिल्कुल चली गई थी और फिर से पता नहीं कहाँ से आ गई है। ये ना कुछ खुशबू से आती है बाबा। हम कुछ भी चीज़ रख देते हैं ना यहाँ पे खाने पीने की, तो खाने पीने की खुशबू से आते हैं। तो बाबा चींटियाँ दिख गई है, कल तो कुछ भी नहीं था बाबा यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलो ये भी जाएंगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पाप, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज का ये सुनहरा दिन दिखाने के लिए बाबा। थैंक यू सो मच। और बाबा आपके हर गिफ्ट के लिए शुक्राना। हमारा ये जीवन ही आपका अनमोल गिफ्ट है बाबा, और हमारे जीवन में आपने जो भी खुशियाँ भरी हैं वो अनमोल गिफ्ट है। सब कुछ हमारे लिए गिफ्ट है बाबा। हम जिन भी इंसानों से कनेक्टेड हैं वो हमारे लिए गिफ्ट है। जिन वस्तुओं से हम कनेक्टेड हैं वो हमारे लिए गिफ्ट है। सब कुछ गिफ्ट ही है बाबा। आपने हमको सब कुछ गिफ्ट के रूप में ही दिया हुआ है बाबा। सब कुछ ब्लेसिंग ही है बाबा। तो इसलिए हमको हमेशा यही कहना चाहिए कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। हम बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं बाबा। शुक्राना। सब चीज़ों के लिए शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बाबा का व्हाट्सएप ग्रुप में एक जो मैसेज आया था, बाबा कह रहे कि तेरे घर में अब रौनक होगी, तेरे काम में अब बरकत होगी और तेरे दिल में अब सिर्फ चैन होगा, क्योंकि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा कहते हैं कि बेटी संध्या वेला को किया तेरा एक सच्चा शुक्राना तो तेरे जीवन की बड़ी रुकावटें काट देगा। आज तेरे पति को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया गया है। अगले 3 महीनों में तेरी किस्मत में वो सब लिख दिया है जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं तुझे खजानों की बरकत से ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये वाला मैसेज 2 बार है, तो थैंक यू बाबा। कई बार एक ही मैसेज 2 बार हमको मिलता है, तो इसका मतलब बाबा समझते होंगे। तू बहुत नसीबों वाली है जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना कर। गुरुवार है, तेरे गुरुपा का हुक्म है, आज शुक्राना कर। तेरे पति को ब्लेस कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। अब ये संदेश उसे भेज दे जिसे इस वक्त मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के कर्ज उतारने का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बाबा फिर कहते हैं, तेरे घर के हर कोने में अब हंसी और चैन की गूंज होगी। जहाँ कल तक गम था वहाँ आज खुशियों का माहौल होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा आप। थैंक यू बाबा। बाबा कहते हैं, तेरे को राहु केतु तंग करने आ रहे हैं, चिंता ना कर। तू 2 अक्टूबर को दूसरे दशहरे के दिन मैं उनका दहन कर दूंगा, बस मौज कर। शुक्राना बाबा। हमारे बाबा बिल्कुल कमाल हैं। तेरे दिल की पुकार मैंने सुन ली है, अब चमत्कार तेरे सामने खुल कर आएगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे बाबा इतना प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं, तेरा बहुत नाम होने वाला है। अहंकार न लाई, शुक्राना ज़रूर करी, कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। बाबा करने वाले तो आप ही हो, आप ही कराने वाले हो बाबा। हमारे अंदर अहंकार ना आए, इस बात का भी आप ही इंतज़ाम करना बाबा। आज से ठीक 7 दिन बाद तेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। बाबा कहते, ब्लेसिंग्स तेरे घर पहुंचने वाली हैं। तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना, गुरुजी ने आज ही तेरा इंतज़ाम कर दिया है।
बस तूने जो खोया था अब उसका दोगुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। कल तक बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। और फिर बाबा ने एक मैसेज और दिया। बाबा कहते हैं, क्यों बदल दिया ना मैंने तुझे और तेरी जिंदगी को। मुझसे जुड़ने से पहले तू कैसी थी? हर समय कुछ न कुछ सोचकर परेशान रहना, किसी काम में तेरा मन न लगना, लोगों से बात न करना, खुद को तूने अकेला कर लिया था। तू हंसना तक भूल गई, खुश होना भूल गई थी। तू मेरी बेटी है और एक पिता अपनी बेटी को कैसे उदास देख सकता है? तुझे लगता है तू जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई तेरा अपना नहीं, तो तू ऐसा कभी मत सोचना। देख मेरी आंखों में और महसूस कर अपने पिता का साथ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तेरी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दूंगा। जैसे अब तू मुझसे जुड़कर खुश रहने लगी है, किसी तरह के गलत विचार तेरे मन में आते हैं, पर तू उससे परेशान नहीं होती, घबराती नहीं है। अब तेरे मन में विश्वास है कि तेरे गुरुपा तेरे साथ है और वो तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सच्ची में बाबा आप बिल्कुल चमत्कार, हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया है आपने बाबा। इतना शुक्राना है बाबा, इतना शुक्राना आपका कि मैं क्या बताऊं बाबा। इससे पहले हमको इससे पहले बहुत अजीब लगता था। अब तो बाबा दोनों टाइम सत्संग मिलता है हमको वॉइस चैट पर। बाबा कितना अच्छा लगता है। और जब हमारी संगत परिवार हंसती है और उसको मैं घर में फ़ोन में सुनती हूँ उन हंसी को, तो वही किलकारियाँ, जैसे छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही है, बाबा के बच्चों की हंसी गूंज रही है। तो आप तो कहते हैं ना कि महफिल लगेगी, तो महफिल तो लगी हुई है बाबा ऑलरेडी। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बाबा, आप हमारी संगत परिवार के थ्रू ही हमारा कल्याण करते हो, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हो बाबा, हमारी संगत परिवार के थ्रू ही। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ बाबा कि हर संगत के पीछे आप ही छुपे हो, आप ही करा रहे हो संगत परिवार से ही जो भी आप कुछ कहते हो, बुलवाते हो, सब कुछ आप ही करा रहे हो बाबा। थैंक यू बाबा, आपके हर तोहफे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारा जीवन खुशियों से भर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारी सारी संगत परिवार का दिन मंगलमय हो, जीवन में खुशियाँ भरपूर हों बाबा। हमको आपने जो ये संगत परिवार दिया है, ये पूरी संगत परिवार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। दोनों टाइम मुझे एंगेज रखते हैं, बिज़ी रखते हैं। कहाँ मैं पहले अकेले रहती थी, बहुत ज़्यादा अकेलापन था। अब तो ये रहता है कि सुबह वॉइस चैट होगी, फिर उसके 2-4 घंटे बाद फिर से संगत जुड़ेगी, उसमें पाठ करेंगी, तो ऐसा लगता है बाबा जैसे कि घर में ही हैं हम, संगत परिवार। बस एक मोहलत मिलती है हमको कि काम फिनिश कर लूँ जल्दी से, फिर उसके बाद सत्संग शुरू होने वाला है। तो बाबा बहुत बड़ी गिफ्ट है ये आपकी तरफ से हमको, बहुत बड़ी, बहुत नायाब तोहफ़ा है बाबा ये हमारे लिए। तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि मुझे संगत परिवार साथ में मिला हुआ है बाबा, और हर रोज़ के लिए मिल गया है बाबा। आपका साथ मिल गया, आपकी संगत मिल गई, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर एक संगत के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
हमारी सारी प्यारी संगत के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए बाबा, सारी खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती रहें बाबा उनके जीवन में। हंसी, खुशी, उमंग, उत्साह, ये सब कुछ उनके जीवन में आए बाबा। ऐसी मेरी मनोकामना है अपनी हर एक संगत परिवार के लिए। शुक्राना गुरुजी, और सारे विश्व की आत्माओं के लिए भी बाबा। सबके जीवन में खुशियाँ आए बाबा। बेशक हम सबके कर्म अलग अलग हैं, कर्म बंधन अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बाबा खुश रहने का अधिकार तो हर एक आत्मा को है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन हमारा मन सदा ही खुश रहने की कोशिश करे। हम अपने आप को बार बार यही समझाएं कि सदा खुश रहना ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सौगात है। बाबा भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा हमको सदा खुश रहना सिखाना, हमारे दिल के अंदर वो खुशी का खजाना भर देना बाबा। खुशी के खजाने से मैं भरपूर आत्मा हूँ, ऐसे हम बार बार संकल्प करते रहें। मैं खुशियों के खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। मेरे जीवन में परमात्मा ने अनंत खुशियाँ भरी हैं। मैं हर खुशी के लिए अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे अंदर भोलापन, वो मासूमियत हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे बाबा। आप भी बहुत प्यारे हो, मासूम हो, भोले भी हो बाबा। आप जो आपका भोलापन है, आपकी मासूमियत है, आपकी जो भी सारी क्वालिटीज़ हैं बाबा, वो सारी हमको दे दो, हमारे अंदर भर दो बाबा। और इसीलिए संगत जी जब वो भोग लगाते ना, कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो वो भोग लगाने का मीनिंग ये होता है कि बाबा को भोग लगाएंगे तो वो उसको ना बाबा प्रसाद बना देंगे, जो भी हम खाएंगे, और फिर बाबा उसको ब्लेसिंग्स से भर देंगे। अपने जो ब्लेसिंग्स का मतलब है बाबा के अंदर जो गुण हैं, बाबा के अंदर जो शक्तियां हैं, वो सारी गुण और शक्तियां उस खाने में, उस जल में, सब में आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं जल प्रसाद पियो, भोग लगाओ बाबा को, बाबा के सामने आके बैठो, बाबा से ही अपने सर्व संबंध रखो, अनुभव करो, बाबा से अपने सर्व संबंधों की अनुभूति करो, और हर बात में बाबा बाबा करते रहो। तो शुक्राना गुरुजी, आपके अलावा तो हम सब बिल्कुल ही अनाथ थे बाबा। आपके बिना जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो बाबा, हम अनाथ से सनाथ बन गए हैं बाबा। यानी कि हमारे साथ हमारे नाथ हैं, हमारे परमपिता परमात्मा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं देख रही हूँ कि मैं पहले से मेरे अंदर बहुत सुधार हुआ है बाबा। और अगर आप ना होते, हमारी संगत परिवार ना होती, तो बाबा जैसे पहले मैं ऐसे होती थी, अगर मेरे हस्बैंड अंकल नहीं होते थे घर पे तो मैं सो जाती थी बाबा। लेकिन अभी तो आपने मुझे इतना बिजी कर दिया है बाबा। शुक्राना गुरुजी। और बाबा साथ में रहते हैं, सामने रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ बाबा घर में हैं तो मुझे सफाई करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो शुक्राना बाबा, इन जिम्मेदारियों में हमको लगाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को व्यस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रखना भी ज़रूरी है अपने आप को, और बाबा को शुक्राना करते रहना भी ज़रूरी है। बाबा से प्यार भरी बातें करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज का दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी व सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी तथा सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। आज की तारीख 18/9/25, समय रात के 8:09 हो चुके हैं। सत्संग शुरू करने से पूर्व मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज श्राद्धों की बारिश थी। आज मैंने अपने सास ससुर तथा अन्य सभी पितरों का श्राद्ध किया। गुरुपा, आज मिल्क मेड की डब्बा खोलते हुए मेरे अंकल के हाथ की उंगली कट गई और उससे काफ़ी खून निकला और मुझे लगा कि जो हेल्प थोड़ी बहुत मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लड काफ़ी निकला था। इससे 2-3 दिन पहले पंखे की पंखुड़ी से सीधे हाथ पर चोट लगी थी। गुरुपा, आप जाने रोज़ हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, फिर भी उन्होंने पट्टी कर कर मेरी हेल्प की। गुरुपा, मैंने घर में पंडित जी को बुलाकर पितरों के निमित्त तर्पण करवाया तथा उन्हें खाना खिलाया तथा उनकी पत्नी के लिए घर के लिए पैक करके दिया। इसके बाद मैंने प्रसाद रूप में पूरी, खीर, छोले की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी तथा हलवे का लंगर जो बनाया था, लंगर प्रसाद के रूप में गरीबों को देकर आई। यह सब भाव आपके हैं गुरुजी, जो मैं कर लेती हूँ, पर गुरुपा हम दोनों ही घर में हैं, घर में अकेले हैं। यह सारा कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती है तथा हस्बैंड नकल करते तो हैं, पर वो सुनाते हैं कि जब नहीं कर सकते तो क्यों इतना काम करते हो। सूखा राशन श्राद्धों में पंडित जी को या अनाथ आश्रम में दे दिया करो, जिस बात पर हमारी कहा सुनी भी हुई। मुझे नहीं पता क्या उचित है क्या नहीं। गुरुपा, आप ही इस बारे में मुझे बताने का कष्ट करें। बाकी आप सब जानी जान हैं। गुरुपा, मुझसे जो हो सका मैंने कर दिया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना, और मैं अपने सभी पितरों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। यदि जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी तथा अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी तथा गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू ऑल गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला 18 सितंबर 7:35 हो रहे हैं गुरुपा। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का लाख लाख शुक्राना, जो उन्होंने मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इतना अरदास किया।
इतने प्यारे मैसेज दिए, गुरु पास से ब्लेसिंग्स दिलवाई, उनका लाख लाख शुक्राना। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ पूरे परिवार का, स्पेशली जो संगत मेरे लिए इतना अ, अ, फ़िक्र है, फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए तो ख़ासकर, जैसे कि शालिनी आंटी और मीरा आंटी, गुड़िया आंटी, निशी आंटी, इन सभी और भी जितने भी संगत हैं, नूरी आंटी, हेमा आंटी, मैं जानती हूँ सभी के दिल में मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए अभी सिर्फ अरदास है, और इसका मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। वो दिन दूर नहीं गुरुपा जब मैं अपने घर में चमकूंगी और मेरा बच्चा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य और जो जो रिश्तों में दरारें हैं इस घर से वो दूर होंगी। मुझे पता है, मैं कहीं से भी आपसे विश्वास नहीं हटा मेरा कभी भी, और ना हटेगा। मैं भले ही थोड़ा अपने आप को लो फील कर रही हूँ, पर मुझे पता है कि गुरुपा एक दिन मुझे ज़रूर ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। वो दिन दूर नहीं। इस घर में फिर से वही मेरी इज्जत, उतना ही प्यार, बच्चों का सम्मान, पत्नी का सम्मान, सबका सम्मान, और ये जो मन में जो कड़वाहट चल रही है ना, और जिसने भी दिया है ना गुरुपा, उनको वो समझ लेंगे, वो मुझे पता है। गुरुपा ना सही तरीके से सही समय पे सही करेंगे, बिल्कुल मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे पता है। तो इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरे बच्चों का हाथ थामा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के मन में कभी अपने पिता के लिए कड़वाहट हो, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं छुपा नहीं पाऊँगी। इसलिए जिसको बदलना है उसको बदलो। ये अबोध बच्चे अभी कच्चे मट्टी है, और जिस तरीके से मेरी बड़ी बेटी ने समझ लिया है, उसने भी बहुत कुछ देखा है, तो ये दोनों भी कहीं ऐसा ना हो कि सब देख के अपना ही एक धारणा बना ले। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारे संगतों का बहुत बहुत शुक्राना। आप सबका अरदास गुरुपा के जरिए, गुरुपा ने आप सबके जरिए मुझे जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो भेजे हैं, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और उसके जो दाढ़ में जो टाँके लगे हैं उसकी भी दाग नहीं रहेगी। और क्यूट जितना सुंदर दिखता था उतना ही दिखेगा मेरा प्यारा बेटा। जय शुक्राना गुरु जी, गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी पूरे ग्रुप परिवार को, जय गुरु जी पूरी टीम को। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से, और पूरे संगत परिवार से, और पूरे ग्रुप परिवार से, पूरी टीम से। तो संगत जी आज दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी अभी टाइम हो रहा है 8:02, और आज तारीख है 17 सितंबर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज मैं 8:02 पे मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी आज का मेरा बहुत ही इतना जरूरी सत्संग है, गुरु जी महाराज को मैं बताऊंगी आज मेरे साथ हुआ क्या। संगत जी मेरे घर के सामने ना एक मतलब है हमारे, जिसे थोड़ा सा हम हमारे उनसे थोड़ा नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। तो
वो थोड़े मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ क्या कर रही हैं। मैं तो उनके साथ खूब अच्छे से रहती थी, घुल-मिल के, कोई भी चीज़ हो मतलब काफ़ी दिन पहले मतलब लेना-देना हर चीज़ था। लेकिन अभी बीच में शायद गुरुजी महाराज मेरा छुटवाते जा रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा जैसे-जैसे पता लग रहा था तो अच्छा लगा मुझे। तो मुझे मुझे ना गुरुजी महाराज ने संगत जी 2 बार उनके बारे में ड्रीम में भी दिखाया, वो कुछ करती हैं। तो गुरुजी महाराज से मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज अगर ऐसी बात है और मैंने भी देख लिया तो मुझे ना 2-3 दिन तो बहुत बुरा लगा था उनके लिए। लेकिन फिर धीरे-धीरे गुरुजी महाराज बोलते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना किसी से भी, कोई गलत कर रहा है तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और अगर मैंने गलत किया तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन संगत जी क्या हुआ था, वो मतलब उन्होंने क्या, हाँ, आज उनकी पोती हुई थी ना, तो उसका आज ना पूजा करवाया था उन्होंने 21 दिन पे। तो संगत जी अब पड़ोसी हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं गुरुजी महाराज से, उन्होंने कल ही मुझे इनविटेशन भेजा था, तो मैं जब से गुरुजी महाराज से यही कह रही हूँ, गुरुजी महाराज मुझे लेके चलना और मेरे साथ रहना। वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं मुझे नहीं पता, आप देखना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। और मुझे ना अपना मंत्र जाप करवाते रहना, एक पल के लिए भी भूलवाना मत। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, मैं गई, गुरुजी महाराज मेरे साथ गए मुझे लेके। और वहाँ पे मैं मंत्र जाप बीच-बीच में करती रही, तो हवन वगैरह हो रहा था तब भी मैं करे जा रही थी बीच-बीच में। तो बहुत लोग गए थे गली से भी, तो फिर मैं भी गई थी। तो संगत जी क्या हुआ, वहाँ से ना, वहाँ वो लोग जब हवन खत्म हो गया तो समोसा प्रसाद दे रहे थे और कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल थी और हलवा प्रसाद था। और उसमें, और उसके बाद 4-4 लड्डू का एक पैकेट नहीं आता संगत जी, वो पाव वाला, वो था। तो जो उनकी एक ना जेठानी की बहू थी वो बाँट रही थी सबको। तो जब मेरे पास आई तो मैंने गुरुजी महाराज से पहले बोला था, मैंने कहा गुरुजी महाराज एक तो आज एकादशी का व्रत है, अगर अच्छा होगा मेरे लिए तो ये प्रसाद मुझे दिलवाना। तो पता नहीं मन में क्या भाव आया, तो मैंने उनसे कहा, जो बाँट रही थी, मैंने कहा मेरा फास्ट है। तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, फिर आगे बढ़ गई, मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो शायद मेरे लिए अच्छा हुआ, और मैं खाती भी नहीं संगत जी, तो फिर फास्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हलवा भी मैंने नहीं लिया। और फिर उसके बाद क्या दिया, हाँ, लड्डू प्रसाद दिया तो वो मैंने ले लिया। और जो पूजा में हवन होता, जो वो वहाँ का भोग प्रसाद होता, वो मैंने लिया था, पंडित जी दिए थे तो मैंने ले लिया था उसको। वो मैंने अपने पल्ले में रख के और मैं प्रसाद लेके, और फिर ना संगत जी जब मैं आने लग गई ना, तो उन्होंने जो जिसके घर था वो मतलब विदाई जैसे सब करते हैं ना, तो सबको सबको दे रही थी। तो मुझसे बोली कि आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं लिया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं फास्ट रखी हूँ, रहने दो, घर में कोई पिएगा नहीं। तो उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, मैं प्रसाद समझ के ले आई संगत जी, ये सब कुछ हो गया। और मैं गुरुजी महाराज से यही बोलती हूँ, गुरुजी महाराज अब अगर वो मुझे कभी कुछ दें या मुझे अपने घर बुलाएं तो मुझे इंसानियत के रूप में एकदम अच्छे से मिलें। और नहीं तो वरना अगर उनको मतलब ये सब करना है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह का, तो मुझसे वो दूर ही रहें। मैंने ये बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे उनसे दूर रखना। क्योंकि संगत जी वो बहुत साल से, जब से मेरी सास नहीं है ना, तो करवा चौथ पे हम, मुझे और मेरी देवरानी को चूड़ी वगैरह भी दे जाती हैं। तो हमें नहीं पता था ये ऐसी हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनके हस्बैंड हैं थोड़े से, लेकिन मैंने कहा उनसे मुझे क्या करना, मुझे तो इनसे मतलब, लेडीज लेडीज से मतलब रहता। ऐसी हैं नहीं संगत जी, पता नहीं, आप देखोगे बिल्कुल नहीं लगती हैं, और हेल्प भी बहुत सबकी करती हैं, मेरी नहीं सबकी, मतलब गली में कुछ दुख सुख हो ना दौड़ी रहती हैं सबके पास। लेकिन मुझे जब से गुरुजी महाराज ने दिखाया, मैं अलर्ट रहती हूँ अब तो कोई भी अपना नहीं है संगत जी, क्योंकि मैंने देख लिया। तो गुरुजी महाराज से, मैंने गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि 2 औरतें हैं, ये उस मतलब किसी से करवाती है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे दूसरी को भी दिखा दो, शायद मैं पहचानती हूँ। तो अभी तक तो नहीं दिखाया गुरुजी ने, पर इनको मुझे गुरुजी महाराज ने 2 बार दिखा दिया ड्रीम में। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका इतना सब कुछ करने के लिए। हाँ संगत जी, फिर क्या हुआ, दिन में ना इन्होंने ना, इनकी जो घर में ना मेड आती है, उससे ना हमें खाना भिजवाया इन्होंने, पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और
और हलवा प्रसाद था और आलू टमाटर की सब्जी थी और 4 पूड़ी थी। इन्होंने दिया। अब वो फिर मेरे पास फ़ोन करती हैं कि गेट खोल दो, हमारी ना मेड ना खाना भिजवाई हूँ मैं उससे। सच में संगत जी मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कहने को प्रसाद था, प्रसाद वो किस मन से दी थी मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, पर ये सत्संग में मुझे बताना ज़रूरी था। वैसे तो मैं आपसे भी बात कर सकती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन ये सत्संग मुझे करना था। मेरे लिए बहुत ज़रूरी सत्संग था ये। तो संगत जी क्या हुआ, मैं ना गेट खोली खाना रखती, तो मैंने उनको फ़ोन पे बोला, मैंने कहा दीदी क्यों भिजवाए खाना, कौन खाएगा, मेरा फास्ट है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल खा चुके हैं, बेटा सो रहा है। क्योंकि संगत जी वो नाइट ड्यूटी करता ना, तो वो दिन में सोता है। तो वो नहीं मानी, तो 2 प्लेट में खाना भिजाई, एक मेरी देवरानी के लिए, एक में हमारे लिए। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा 2 क्यों भेजा, कह रही है एक अपनी देवरानी को ऊपर भिजवा देना। तो संगत जी मेरी देवरानी ने क्या किया पता आपको, जैसे हमने खाना भेजा, मेरे हस्बैंड अंकल लेके गए देने, तो उन्हें ले लिया। फिर कह रही कि क्यों क्यों मतलब क्यों दिया उन्होंने, वो बोले जा रहे थे मेरे हस्बैंड अंकल को। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कोई बात नहीं, वो दिए हैं तो ले लो। संगत जी क्या करे, लेके खाना रखी थी, फिर पता है ना मेरे देवर ने खाया ना देवरानी ने खाया। और उनका बेटा घर पे ना भी आजकल बुखार का सीजन चल रहा था, उसके बुखार हुआ, चलो उसने नहीं खाया। अब प्रसाद था वो। इन्होंने क्या किया संगत जी, मेरे बेटे को फ़ोन किया मेरे देवर ने, फिर कह रहे हैं कि इस खाने को ना ले जा तुम खा लो। तो इसने कहा मैं तो पूड़ी उड़ी उतना खाता नहीं हूँ और अभी मैं सो रहा हूँ। तो फिर ये उठा, फिर इसको बुलाए, तो ये गया संगत जी, इसको खाना ले वापस कर दिया, कह रहे हैं कि ले जा इसको फेंक देना। आप बताओ संगत जी, किसी का प्रसाद है तुम्हें दिया है तो तुम फेंक दो ना, फेंकना है हमारे लड़के को क्यों दे रहे हो। और मेरा बेटा ऐसी है संगत जी ना, ये मतलब इतना किसी से फालतू तो थोड़ा करता नहीं है, जब गुस्सा होगा जब भले बोल देगा। तो मैं इसको डांट रही थी, तभी मैं ना सो रही थी, तो इसने मुझे आके जगाया, तो मुझे बताया मैं इसको डांटने में, इनका क्यों लाया तू, जो उनका उनको दिया था प्रसाद वो फेंक दे, जो मर्जी करे, तू क्यों लेके आया। कह रहा मुझे बोल रहे थे फोन करके तब लाया। तो मैंने कहा अच्छा प्रसाद है तू खा ले। और वो संगत जी मैं सच में बता रही हूँ, दिल से मैं कह रही हूँ गुरु जी महाराज मैं आपसे, संगत जी वो खाना उसने खाया, मेरे हस्बैंड अंकल ने खाया। और मैं बार बार गुरु जी महाराज से यही कह रही हूँ, गुरु जी महाराज अगर गलत है तो बिल्कुल आप ना उन पे उल्टा कर दो। अगर उन्होंने कुछ गलत करके किया है दिया है, बिल्कुल उल्टा कर दो। और फिर क्या कहते हैं संगत जी क्या हुआ कि संगत जी मेरे ना फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, विपिन अंकल जी इसको ना दोनों एक ही में जोड़ देना प्लीज। तो फिर क्या हुआ संगत जी शाम को ना, हाँ फिर मेरा बेटा खाना लेके आया, इसने खाया। अब मैं गुरु जी महाराज से संगत जी मैं इतना डर रही हूँ, इतना डर रही हूँ कि गुरु जी महाराज प्लीज बेटे को और हस्बैंड को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर उन्होंने कुछ गलत करके दिया है खाना ना, क्योंकि तो उनको ना उल्टा ही वापस लौटा देना गुरु जी महाराज। क्योंकि संगति ना बहुत दिन से ना हमारा ना बंद था उनके यहाँ से, जब से मैं ये ऐसा कुछ देख रही हूँ ड्रीम में ना, सब कुछ बंद था। आज पता नहीं कैसे अचानक से वो भेजी हैं। अब देखो संगत जी मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को गलत मुझे दिखा रहे हैं गुरु जी महाराज, तो मेरे मन में तो शक आएगा ना। और मैं यही बोल रही हूँ गुरु जी महाराज उनको इंसानियत के तौर पे ही मुझसे मिलवाना बस, वरना नहीं। तब संगत जी क्या करी, फिर ना अभी शाम को वो आई मेरी देवरानी के घर गई, उन्होंने मिठाई का वही डब्बा लेके जो लड्डू वाला था वो लेके गई देने, क्योंकि मेरी देवरानी नहीं गई थी। फिर वो मिली नहीं, वो गई थी सब्जी लेने, तो मेरे देवर मिले, तो उनसे पूछ रहे, तो वो कह रहे मुझे नहीं पता, वो कह रही थी मुझे बुलाया ही नहीं है। तो कह रही नहीं मैंने बुलाया था, मैंने तो भेजा था मोबाइल पे इनविटेशन। तो पता नहीं संगत जी वो कह रही वो आएंगी सब्जी लेके तो मुझे बात करा देना, अब उनकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता। तो संगत जी यही सब ना डर लगता है कि जिसका पता लग जाए ब्लैक मैजिक करती है ना, मुझे तो बहुत ही डर लग जाता है। पर गुरु जी महाराज आप हो ना, मैं डरूंगी नहीं। और मैंने अगर मुझे कोई प्रसाद दिया और मतलब मुझे नहीं पता लगा, तो मैं आपका मंत्र जाप करते हुए खा लूंगी गुरुपा, और जो भी हो उसको होगा, उसको आप उल्टा कर देना। बाकी आप देख लेना गुरु जी महाराज, आप पे पूरा भरोसा है, आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे। लेकिन जो गलत करे गुरु जी महाराज, ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी करता ना, उस पे उल्टा वार करो गुरु जी महाराज। क्योंकि संगत जी आजकल बहुत सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं तेरा ये ठीक हो गया, तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। तो कोई नया ना आए गुरु जी महाराज, कोई नया ना करे ब्लैक मैजिक बस। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज मैंने बहुत लंबा खींच दिया।
क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, जमाई की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार से शुक्राना और ससुराल परिवार से शुक्राना। जो भी जिस पे कष्ट है, दुख है, उसको दूर करो गुरुजी महाराज। सबके घर में खुशियाँ आए, सबको अच्छे से खुश रखो और सबके रोग कष्ट काटो। और जो प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, मेरा ना ये 2 बार हो गया, अब मैं एक अपना सत्संग यहीं समाप्त करूंगी, पर ना ये मेरा जोड़ देना विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, ये नहीं तो बहुत लंबा हो गया है ये। और बहुत बहुत सॉरी और बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू भी करूंगी आपको। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो गुरुजी महाराज, बहुत अच्छे हैं आंटी अंकल, इन पे मेहर करो, इनको स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज, और पूरी टीम को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था, जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, आज निशी आंटी का और शीतल आंटी का बर्थडे है, तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आंटी। दोनों आंटी को हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी निशी आंटी, जल्दी से गुरुजी महाराज दुख कष्ट काट दो मेरी आंटी के और स्वस्थ कर दो पूरे परिवार को और खुशियां बरसा दो घर में। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आज सत्संग बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि आज मेरा ही सत्संग इतना बड़ा हो गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज मैं अपने मामा के लिए भी कुछ नहीं बोल पाई हूँ। गुरु जी महाराज, आप देख लेना जैसा भी है। और आज मैंने हाल चाल भी नहीं लिया उनका, आज मुझे गुरु जी महाराज ने बिजी रखा था संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। अभी मैंने निशी आंटी को इस टाइम विश कर रहा है बर्थडे का, और शीतल आंटी का मेरे पास नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं सत्संग में बोल रही हूँ। और निशी आंटी को तो मैं पूरा दिन गुरु जी महाराज बस भुलवा के रखे थे, तो क्षमा चाहती हूँ सबसे। जय गुरु जी, तो जय शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से और पूरी टीम से और पूरे ग्रुप परिवार से। तो जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज है 18 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 5 मिनट बाकी है संगत जी, और दिन है थर्सडे। तो मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज, गलतियों को क्षमा करना, और मैं क्षमा मांगूंगी अपने पितृ देवता से, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से, और पूरे पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करना पितृ देवता। और संगत जी, आज मेरा सत्संग है। गुरु जी महाराज, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी मैं ना शाम को एक सत्संग सुन रही थी, उसमें ना पहला सत्संग तो मेरी फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त का था, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी दुलारी बेटी हैं, पूरे संगत परिवार की चहेती हैं, और सब सब उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ से, उनसे, और मतलब उनके गाने से, उनकी बातों से, वो मतलब उनमें इतनी, गुरु जी महाराज ने ना इतना मतलब सीख उन मतलब उनके अंदर ना इतना ज्ञान है ना, कि मतलब एकदम कूट कूट के भरा है। तो उनसे हम लोग ना बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो है मेरी प्यारी फ्रेंड। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, ऐसी प्यारी दोस्त को जो आपने मुझे दिया, मेरे साथ, मेरे साथ मेरी दोस्त को बहुत अच्छे से नवाजा है। बहुत प्यार भरी बातें करती हैं वो,
तो शुक्राना करती हूँ उनके लिए। और मैं दूसरा सत्संग है मेरा दीक्षा बेटा के लिए। तो दीक्षा बेटा आज मैं सत्संग कर रही थी, उसमें आपका सत्संग तो था ही प्यारा, लेकिन जो आपने मंत्र जाप किया था ना, वो पता नहीं, वो मंत्र जाप सुनते ही ना वो आवाज़, पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा सुनाया जैसे हम ना बड़े मंदिर में सुनते हैं। एक पल के लिए तो मैं वहीं चली गई थी बड़े मंदिर, और पता नहीं वो ना वो आवाज़ ना मुझे दिल को छू रही थी। तो शायद गुरुजी महाराज मुझे पॉजिटिव बना रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद आपसे ही दीक्षा बेटा, आपसे ही मुझे गुरुजी महाराज ने हीलिंग दी। तो इस मंत्र जाप से, क्योंकि ना आज कल ना मुझे ना पता नहीं मंत्र जाप मेरा कम हो गया है और मैं बस सत्संग सुनती हूँ। और कभी कभी क्या होता है मेरे साथ संगत जी कि ना सत्संग सुनती रहती हूँ ना, इससे बहुत बड़ा हो जाता है। कोई कोई सत्संग दूसरे प्लेटफॉर्म के होते हैं, सामने आ गया तो सुनती हूँ, बड़ा रहता है ना, पता नहीं बीच बीच में ना मैं मतलब बढ़ा देती हूँ। वो ऐसे लगता है ना ये हमारे लिए है ही नहीं। वो उसमें ना वो आंटी जी जो मतलब जैसे हम लोग मतलब सत्संग तो सत्संग होता है संगत जी, कि जैसे हम सुन रहे हैं किसी कोई भी सत्संग आंटी अंकल कर रहे हैं, तो वो अपने उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सत्संग होता है ना, वो भी तो अपना भाव दे रहे हैं गुरुजी महाराज को। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम सुनते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, हमारे ना वो ऐसे लगता है ना कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बहुत टाइम लग रहा है, ये सब होने लगता है। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। तो सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, ये कभी कभी होता है मेरे साथ। और कई बार क्या होता है कि सत्संग सुनते सुनते ना अगर कोई कॉल आ गया कहीं से, तो मैं सोचूं कि गुरुजी महाराज इसे हटाना मत, हटाना मत, लेकिन वो हट जाएगा। तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं था, इसलिए गुरुजी महाराज ने हटा दिया, या यहाँ तक मुझे सुनवाना था इसलिए हटा दिया। तो वहाँ से ना मुझे दूसरा सत्संग आ जाता है। तो ये भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उनकी मर्जी है। तो ऐसे होता है मेरे साथ संगत जी। और तो दीक्षा बेटा आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज ने आपसे ही मेरे लिए ये सत्संग भेजा था, क्योंकि मुझे ये सुनवाना था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और मैं झुमकी आंटी का भी सत्संग सुन रही थी इसके बाद। अब और वो झुमकी आंटी तो आजकल ना पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं, वो तो ना हम लोगों को याद ही नहीं करती हैं। नहीं तो हम जैसे पहले ग्रुप में होते थे तो एक दूसरे का नाम लेते थे कि हाँ उन आंटी से ये अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बातें बोल रही थी, गुरुजी महाराज ने उनके अंदर ये भाव डाला हमारे लिए। अब तो और एक उनके झुमकी आंटी के एक लड्डू गोपाल है, मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, और मैं बहुत याद करती थी उसको हर सत्संग में। लेकिन वो भी पता नहीं झुमकी आंटी अब कहाँ आज बिजी रहने लग गई अपने में, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो अभी भी याद करती हूँ झुमकी आंटी को। तो झुमकी आंटी अब बुरा मत मानना, अपने अपने नेचर है, अपना अपना फ्यूचर है, अपनी लाइफ है, कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है। और जब ज़्यादा परेशानी आती है संगत जी, तो हम एक दूसरे को ना उस परेशानी के आगे ना नहीं याद कर पाते हैं। मैं समझ सकती हूँ झुमकी आंटी आपकी परेशानी, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं बस पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे बुलवा रहे हैं कि आप कभी कभी हम लोगों को भी याद किया करो। शायद ये गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे होंगे, नहीं तो आज तक मैं सत्संग में अभी ये सब नहीं बोलती थी। तो इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। झुमकी आंटी सॉरी, बुरा मत मानना। और संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। और आज मेरी फ्रेंड ने संगत जी मुझे मेरे मामा के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त। इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे भी ध्यान रखती हो, मेरे रिलेशन वालों का भी ध्यान रखती हो, तो बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जो आपने बताया मैं ज़रूर करूँगी। मैंने पहले भी उनको बोला था, लेकिन मैंने उनके बेटे से बोला था, तो शायद आपको गुरुजी महाराज ने ये बुलवाया है और अभी थोड़ा आराम है उनको। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू मेरी प्यारी फ्रेंड। और गुरुजी महाराज ऐसे भाव देने के लिए संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी मैं ग्रुप परिवार में जैसे सारी आंटी हैं, विकास भैया हैं, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी हैं,
तो बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। सब मतलब मुझे ना इतना मतलब ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं एक-दूसरे को, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। यही तो परिवार है। तो गुरुजी महाराज ने इसीलिए जोड़ा है, इसीलिए संगत परिवार बनाया है। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी ग्रुप परिवार के सभी अंकल आंटी को। तो शुक्राना करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और संगत जी मैं निशी आंटी के बारे में बोलूँगी। गुरुजी महाराज अब आप पे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूँगी। अब जो आपको करना होगा वो आप करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ संगत जी जब बहुत लंबा खींचने लगता है ना, तो वो हमारी ना एक आदत सी बन जाती है कि ये चीज़ ना अब हमें झेलना है। अब देखो कब तक चलता है, कब ख़त्म होता है। वो हमारा ना रूटीन बनने लगता है। और जो चीज़ शुरू-शुरू में होती है, कोई परेशानी आती है ना, तो वो हमें बहुत तकलीफ़ देती है और बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में सोच-विचार मतलब माइंड अपसेट होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो हम उस टाइम पे ना सेटल नहीं हो पाते हैं उस चीज़ से। तो पता नहीं गुरुजी महाराज क्या करवाएँगे हमारी आंटी के साथ, मुझे नहीं पता है। गुरुजी महाराज जाने, क्योंकि मैंने तो गुरुजी महाराज से बहुत सारे सत्संग में बोले, बहुत सारे जो मुझे समझ में आया वो मैंने बोला, और जो गुरुजी महाराज ने बुलवाया है वो बोला। बाकी अब जो है अब वो गुरुजी महाराज के ऊपर है, क्योंकि मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं निशी आंटी के कि अभी मतलब इनका परीक्षा चल रहा है, अभी परीक्षा की घड़ी नहीं ख़त्म हुई है, अभी कष्ट कट रहे हैं। ये ऐसे-ऐसे सवाल के जवाब आते हैं संगत जी। अब वो कब ख़त्म होगा वो मुझे नहीं पता संगत जी, वो गुरुजी महाराज जाने। तो मैं गुरुजी महाराज आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूँगी। और मैं अपने मामा के लिए भी बस इतना ही कहूँगी, गुरुजी महाराज बस उनको थोड़ा आराम है, आगे धीरे-धीरे और उनकी जो सेहत है वो सही हो, थोड़ा खाने-पीने लग जाएँ, चलने-फिरने लग जाएँ, बस यही मैं आपसे बोलूँगी गुरुजी महाराज। यही मेरा सत्संग है संगत जी, और पूरे संगत परिवार के लिए भी मैं सत्संग करूँगी, क्योंकि कोई भी किसी को भी तकलीफ़ ना हो गुरुजी महाराज। सारा संगत परिवार जो भी हैं, आंटी, अंकल और बहन-भाई जो भी हैं, और बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, माँ-पापा, जो दादी-दादा जो भी हैं, सबके लिए मैं बोलूँगी गुरुजी महाराज सबको ठीक रखना, सबको स्वस्थ रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया जो है काफ़ी बहुत सारी संगत होगी जो गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी है, लेकिन गुरुजी महाराज ने किसको जोड़ा है ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। क्योंकि मैसेज तो संगत जी सबके पास आते हैं, तो अब ये गुरुजी को पता होगा कौन सी संगत उनके लिए है, अच्छी है, मुट्ठी भर है, और या मतलब सिर्फ अपना काम बनाने के लिए है, ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी महाराज जाने। तो इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। अपने अपने भाव अच्छे रखना, सच्चे रखना, बस गुरुजी महाराज ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं। जो देंगे गुरुजी महाराज बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा देंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, ये ब्लैक मैजिक वाला गुरुजी महाराज, इसको तो सबसे पहले हटाना आप, हर किसी संगत पे जो जिस पे भी है, और जो कर रहा है या कर रही हैं आंटी अंकल जो भी होते हैं। वैसे ना संगत जी जेंट्स लोग इन सब में नहीं रहते हैं, कोई कोई होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ना ये जितना लेडीज करती हैं ना, इनको ही ज़्यादा जलन रहती है, आदमियों को इतनी जलन नहीं होती। और ये लेडीज है ना, यही नहीं देख पाती किसी का खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, किसी के बच्चे कामयाब हो, इन्हीं को नहीं। चलो नहीं देख पाओ वो अलग चीज़ है, जलन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी पे ब्लैक मैजिक करना, उसका परिवार खराब करना, बर्बाद करना, ये तो बहुत खराब है संगत जी, है ना। ये अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। तो गुरुजी महाराज मैं तो बार बार यही बोलूँगी, चाहे मैं गुस्से से बोलूँ, चाहे अंदर मुझे मतलब कि वैसे खुशी से तो नहीं बोलूँगी गुरुजी, लेकिन मैं बोलूँगी, मुझे ना पता नहीं ना इस चीज़ से नफ़रत होती है गुरुपा, आप मना करते हो ना, लेकिन मुझे ना गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे जो जिनके हम ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको हम इतना अपना समझ लेते हैं कि हर चीज़, हर विश्वास उन पे ही छोड़ देते हैं। वो हमारे साथ क्यों बुरा करता है, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज जब हम किसी के करीब हों और वो हमारे साथ बुरा करे ना, तो ये उल्टा कर देना आप ज़रूर उस पे वार करो, और उसको ये पता लगे कि हाँ तुम जिसको कर रहे हो ना
उसको भी पता लग रहा है। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ, और ये मेरे साथ ड्रीम में 2 बार हो चुका है और मैं देख चुकी हूँ उस इंसान को, और वो मतलब वो कर रही है और किसी से करवा रही है, ये भी मुझे मैसेज मिला था। तो गुरुजी महाराज सब कुछ आपको देखना है, लेकिन इतना ज़रूर उनको समझ आए कि हाँ जो तू कर रही है या करवा रही है, वो जिस पे कर रही है ना वो उसको पता लग चुका है। बस इतना वो समझ जाए ना तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी भी बेइज्जती दिख रही होगी। अभी तो वो सोच रहे हैं इनको पता ही नहीं है, करे जा रही हैं, करवाए जा रही हैं। अब उनको ये नहीं पता कि ये किसकी बेटी है, किसकी संगत है, इनको ये नहीं पता होगा ना कि ये इनको गुरुजी महाराज ड्रीम में दिखाते भी हैं। अब ये नहीं पता संगत जी मुझसे वो जुड़े, मतलब गुरुजी महाराज से वो जुड़े हैं नहीं जुड़े मुझे नहीं पता। यहाँ तो घर के लोग कर देते हैं, तो रिश्तेदार और पड़ोसी तो दूर के होते हैं ना संगत जी। जब परिवार ही ऐसा अपना करता है तो फिर क्या कर सकते हैं किसी को। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। और मैं अपने पूरे ग्रुप परिवार से सबको शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, ऐसे ही बनाए रखना, सबको मिलजुल के सब रहें। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा परिवार है। और गुरुजी महाराज मेरी सौम्य आंटी विपिन अंकल जी को बहुत बहुत स्वस्थ रखना, उन पे बहुत मेहर करना। और बस ये संगत जी में छोटा सा सत्संग था, ये बस आज का सत्संग मैं यही समाप्त करूंगी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना, सबको थैंक यू बोलूंगी। और मैं गुरु जी महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना, जो भी गलती हो, जो गलत बोल चुकी हूँ उसके लिए। तो एक बार मैं फिर मंत्र जाप करूंगी। आज दीक्षा बेटा का मंत्र जाप मुझे मेरे दिल में ना एकदम समा गया है, वो प्यारी सी आवाज। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आजकल ना सुबह ना मॉर्निंग में गुरु जी मुझे उठा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों सुला देते हैं। और ना मेरी एक आदत है संगत जी, अगर मैं लेट हो गई तो चलो जैसे थोड़ा भी टाइम बचा है ना तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैंने पूरा सुना ही नहीं है तो सारा कुछ टाइम निकल गया, थोड़ा सा सुन के क्या करना। अब ये नहीं पता मुझे सही है गलत है, मुझे नहीं पता। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, जमाई की तरफ से, और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से। और गुरुजी महाराज मेरे पापा को प्लस्तर चढ़ चुका है, पक्का वाला, कच्चा चढ़ा उतर के पक्का चढ़वाया है। तो आप देख लेना, आप पे मैं एक एक चीज का प्रेशर डालती रहती हूँ। क्या करूँ गुरुजी महाराज, आपसे ही कहना पड़ता है मुझे, आप ही तो कष्ट काटोगे ना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।